नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो आधारित है आप ही के द्वारा बार बार पूछे जा रहे एक सवाल पर। सवाल यह कि हमारे बच्चे का नाम पहले ड्रॉ में नहीं आया तो अब हम क्या करें। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। इस विषय पर आगे बात करने से पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें उन अभिभावकों के बारे में जिनके बच्चों का नाम पहले ड्रॉ में नहीं आया है। बहुत से माता पिता हमें बार बार कमेंट्स के द्वारा कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का नाम पहले ड्रॉ में नहीं आया है और अब हम बहुत ही असहाय स्थिति में हैं। तो आप बताइए हम क्या करें। ऐसी स्थिति में हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चों का नाम EWS और DG कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए DOE के द्वारा निकाले गए ड्रॉ में नहीं आया तो आप परेशान भी ना हो और हताश भी ना हो। हालांकि अभी तक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने दूसरे ड्रॉ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन हम यह मानकर चल रहे हैं और हम यह जानते हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और हो सकता है छठा ड्रॉ भी निकाला जाए। अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो हम पाएंगे कि पहले ड्रॉ के बाद दूसरा ड्रॉ भी निकाला गया, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा और पांचवे के बाद कई बार तो छठा ड्रॉ भी निकाला गया। इसके वजह ढेरों थे। कई बार पहले ड्रॉ में जिन बच्चों का नाम आया उनके माता पिता को जिन स्कूल में उन बच्चों का एडमिशन हुआ है वह स्कूल पसंद नहीं आए तो उन्होंने वह सीट छोड़ दी। बहुत से माता पिता ऐसे थे जिन्होंने पहले EWS और DG कैटेगरी तहत के ड्रॉ निकलने से पहले ही अपने बच्चों का एडमिशन जनरल कैटेगरी के तहत करवा दिया और बाद में EWS और DG कैटेगरी के तहत उन्होंने अपने बच्चों का स्कूल से EWS DG कैटेगरी के तहत उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवाया और वह जनरल कैटेगरी से ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाते रहे। बहुत से माता पिता ऐसे जिन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म तो भरा लेकिन किसी कारणवश दिल्ली से बाहर चले गए इन 1-1.5 महीनों में, तो जब उनके बच्चों का ड्रॉ में नाम आया तो सीट खाली हो गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से माता पिता जो कि हमने बार बार कहा है कि गलत डॉक्यूमेंट ना भरे, उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट भरे और जब वेरीफाई किए गए यानी डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई तो उनके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए गए और बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया। इन सब स्थितियों की वजह से, इन सब कारणों की वजह से ढेर सारी सीट्स फिर से खाली हो जाती हैं और उन सीट्स पर फिर से ड्रॉ होता है। इसीलिए हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे, आप सभी से आवेदन करना चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हताश ना हो। अभी और ड्रॉ भी होंगे। जैसे ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कोई भी नई जानकारी अगले ड्रॉ के बारे में लेकर आएगा हम वह तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। हम बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि सबकी शिक्षा वह पहला YouTube चैनल है जो EWS और DG कैटेगरी के तहत होने वाले एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी सबसे पहले ला रहा है और वह जानकारी सबसे अच्छे तरीके से अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहा है। यह आप ही का स्नेह है, आप ही का प्यार है जो हमें प्रेरित करता है आपके लिए और ज्यादा काम करने के लिए। तो हम फिर से कहना चाहेंगे आप हताश ना हो, परेशान ना हो। आगे और भी ड्रॉ होंगे, आगे और बच्चों का नाम भी आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि अगले ड्रॉ में आपके बच्चों का नाम जरूर आए। साथ ही हम अपील करना चाहेंगे उन सभी लोगों से जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पहला ड्रॉ निकल चुका है और बहुत सारे बच्चों का नाम पहले ड्रॉ में आ गया है। अगर आपके आसपास वही बच्चे हैं जिन्होंने EWS और DG कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हैं तो उन्हें इस ड्रॉ की जानकारी दीजिए। उन्हें बताइए कि ड्रॉ में उनका नाम आया है या नहीं। अगर आया है तो उन्हें बधाई दीजिए और अगर नहीं आया है तो उन्हें कहिए कि हताश होने की जरूरत नहीं है, अभी और ड्रॉ भी निकलेंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।